नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ऑनलाइनर होगा और पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा अक्ल दाढ़ है, यानी कि अक्ल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। अक्ल दाढ़ क्या होती है? तीसरी दाढ़ होती है। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है, यानी कि हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान की हड्डियां कितनी होती है? यानी कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। चले चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कशेरू को यानी कि बैकबोन वर्टेब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बैकबोन में हड्डियों की संख्या 33 होती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डियों में 33 हड्डी होता है और ज्वाइंट हड्डी होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है, यानी कि बच्चों की हड्डियों अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियां मुड़ जाती है बच्चे में, विटामिन डी की कमी के कारण मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की अस्थि होती है, यानी कि सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, जबड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? यानी कि कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? यानी कि जो 2 दांत निकला रहता है हाथी का, किस दंत का परिवर्तित रूप होता है? तो दूसरा कृंतक परिवर्तित हो जाता है हाथी में गज दंत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकजॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस का, यानी कि जबड़ा इसमें लॉक हो जाता है, जबड़ा ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा दोनों सट जाता है, इसे लॉकजॉ बीमारी कहा जाता है, टिटनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी कि दांतों के अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां कहाँ होती है? यानी कि सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती है, सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में? ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं, यानी कि बोन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानू फलक का दूसरा नाम है जानविका? जानू फलक का दूसरा नाम जानविका पटेल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अस्थि पंजर, यानी कि कंकाल में हड्डियां होती है, यानी वही हुआ, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 208 होती है। यहाँ पे अस्थि पंजर 208 होती है। बच्चों में 208 हड्डी होता है और एडल्ट में 206 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करता है? तो दांत और हड्डियां दृढ़ता कैल्शियम से प्राप्त करता है, दांत और हड्डी कैल्शियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है अग्र चवर्णक प्रीमोलर। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है अग्र चवर्णक, यानी कि प्रीमोलर शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया रोग का? यानी कि जोर पर यूरिक एसिड जम जाता है जिस कारण गठिया रोग होता है, जिसमें ज्वाइंट में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? समवर्ती अंग होते हैं। एक पक्षी और कीट के पर क्या होता है? समवर्ती अंग होता है, समवर्ती अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। कीट एक प्राणी है जिसमें 3 जोड़ी टांगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? पुनर्योजी शक्ति यानी कि पुनर्जन्म की शक्ति मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। मस्तिष्क की कोशिका में पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किस से किया जाता है? मध्य अवस्था में। मध्य अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो मध्य अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चोंच किससे बनती है? चोंच किससे बनती है, यानी कि पक्षियों का चोंच जो बनता है वो किससे बनता है? तो जबड़े से पक्षी का चोंच बनता है, यानी कि जबड़ा चोंच में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की कठोर इनामेल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दांतों का कठोर जो इनामेल ऊपर वाला परत होता है दांत पे, वो इनामेल कहलाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए, यानी कि 700 होती है। कंकाल में मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। खच्चर पैदा होता है घोड़े और गधे का, खच्चर पैदा होता है घोड़े और गधे के क्रॉसिंग से खच्चर पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने दिया था? तो W.L. जोहानसन ने दिया था। W.N. जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन एस्टीनेक ने। यूजीन एस्टीनेक ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या है? पहली क्लोनित भेड़ का नाम डॉली था। पहली क्लोनित भेड़ का नाम डॉली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध है आनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। आनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए जिन्होंने मटर के पौधे पर चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था रिसर्च करने के लिए, जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल। इसे आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया होता है आनुवांशिक विकार, यानी कि हीमोफीलिया रोग जेनेटिक दोष है। हीमोफीलिया रोग जेनेटिक दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था, भेड़ था। डॉली भेड़ का क्लोनित प्राणी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी बीज का संबंध है बीटी कॉटन यानी कि कपास होता है, बीटी कॉटन कहा जाता है उसको, कपास होता है। बीटी बीज का संबंध कपास से है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कपास रहेगा, बीटी कपास, बीटी कॉटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोसॉल होते हैं लिंग गुणसूत्र। एलोसॉल लिंग गुणसूत्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल कहा जाता है। आबादी में जीनों के संग्रह को जीन पूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होता है डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होता है। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो बैटसन ने आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, बैटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन का अर्थ डीएनए का संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस को डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रैक्लेसी त्रांत कहलाती है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रैक्लेसी त्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टेसिस। यह घटना एपिस्टेसिस कहलाती है। जब एक जीन एक युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना एपिस्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नए नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो पौधे के रस से। नर मच्छर अपना भोजन पौधे के रस से प्राप्त करता है, यानी कि फीमेल मच्छर ही हम लोगों को काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस तरह वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा अवस्था में। रेशम कीट प्यूपा अवस्था में तंतु पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वादन से आस्य किससे है? स्वाद से। स्वादन से आस्य स्वाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प कर्म के निस्त्राव से हशीश पौधे से प्राप्त, हशीश एक नशीला पदार्थ है, प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प कर्म के निस्त्राव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। यानी कि वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में होता है फ्रुक्टोज, यानी कि पके हुए अंगूरों में फ्रुक्टोज होता है, क्षार है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा होता है। पॉलिनेशन परागन होता है ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, जिसे हम लोग मनुष्य श्वास के रूप में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा है? परागकोश। पुष्प का परागकोश जो है परागकण पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू नामक वृक्ष से टैक्सोल प्राप्त किया जाता है, जो कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँख की। ग्लूकोमा या ट्रेकोमा आँख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। एथलीट फुट रोग किससे होता है? फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस होता है। HIV की जांच एलिसा टेस्ट होता है, जिसे एड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV के द्वारा होने वाला रोग एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का खाद्य भाग है, यानी कि प्याज का खाने वाला भाग कौन सा है? गुद्देदार पत्ता। गुद्देदार पत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल, सेब आभासी फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। हृदय का पहला प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ का नाम यूग्लिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेस्कोटोमी। पुरुषों की नसबंदी वेस्कोटोमी कहलाता है, यानी कि वास्ट डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी, यानी कि ट्यूबेक्टोमी होता है स्त्रियों में नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्त्रियों की नसबंदी में फैलिपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोस। एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वेणुगोपाल होगा, डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछलियों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है और मेढक में त्वचा द्वारा, मेढक केचुआ में त्वचा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मनुष्य में फेफड़ा द्वारा होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। मछली में का लीवर विटामिन डी से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। सत्य फल ओवम से उत्पन्न होता है अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांडसन से। असत्य फल बीजांडसन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। गोबर पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स कहलाता है। गोबर पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स कहलाता है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचाती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश होने से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाने वाला भाग तना है। प्याज में खाने वाला भाग तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर मच्छर पौधे का रस पीता है। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। मादा मच्छर रक्त चूसती है। मादा मच्छर रक्त चूसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से।
नेक्स्ट है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें होता है निकोटीन। तंबाकू में नशीला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से कुनैन निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे में। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे में। तो दोस्तों इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से जाके वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो